Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप सब लोग अपने घरों में खुश और महफूज रहें। अल्लाह ताला आप सब की तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ खैर और आफ़ियत के साथ दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग जो है बिल्कुल सिंपल जो डेली रूटीन है और बैक टू द रूटीन इसी टाइप का ही व्लॉग होने वाला है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चों के स्कूल जो हैं फाइनली खुल चुके हैं, तो बस आज का व्लॉग भी सुबह से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बस क्लिप जो है मैंने डाल दी थी एक दो दिन पहले की, जिस दिन थोड़ी सी बारिश हो रही थी। सुबह सुबह का टाइम है और मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब मौसम हो गया, बहुत बेरेबल हो गया है। और ये फिर उसके नेक्स्ट डे की है। आजकल बस यही हो रहा है, कभी कुछ दिन ऐसे लगता है कि बस अब पक्का पक्का समर्स आ चुके हैं, बल्कि इस पे तो मीम्स भी बन रही हैं। और फिर अचानक से ऑल ऑफ अ सडन जो है ओले गिरने लगते हैं, कभी बारिश होने लगती है। तो बस कुछ इसी तरह का मिलता जुलता सा मौसम हो रहा है, मगर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बेहतरी आई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। और जैसे कि मैं दिखा चुकी हूँ पिछले एक दो ब्लॉग्स में, बहुत प्यारे प्यारे इस तरह की चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ जो हैं हर जगह दिख रहे हैं। मगर ये भी कुछ ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रहते हैं, मतलब हार्डली शायद 3-4 हफ्ते रहते हैं और फिर वापस से ये झड़ जाते हैं। मगर जहाँ होते हैं, और बाज़ वक्त तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी स्ट्रीट्स है कि पूरे पूरे चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ हैं, कुछ पिंक कुछ वाइट, तो बे इंतहा हसीन लगते हैं। काश कि ये पूरा साल ही यहाँ पे रह सकते तो कितना अच्छा लगता। मतलब लिटरली मतलब यकीन नहीं आता देख के कि इतने प्यारे प्यारे हैं इस तरह के जो पेड़ हैं। वरना पाकिस्तान हो गया या यूएई में तो खैर बिल्कुल भी नहीं दिखे, वहाँ पे तो सिर्फ जो है खजूर के ही दरख्त दिखे। उनकी खैर अलग बात है और इनकी अलग बात है। तो बस फिर मैं बेटी को यहाँ पे स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी। और फिर जो मेरा मोस्ट फेवरेट टाइम ऑफ द डे है और मोस्ट फेवरेट मील ऑफ द डे, इसके लिए मुझे, मैं जैसे बताया था शायद सबसे पहले व्लॉग में बताया था कि मुझे बहुत इंतज़ार रहता है सुबह के नाश्ते का। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं वो टाइम इतना इन्जॉय करती हूँ ना। बेशक अभी बेटा स्कूल गोइंग नहीं है, मगर मैं फिर भी काफ़ी मतलब बेशक मुझे आधा घंटा मिल जाए, पौन घंटा मिल जाए, मगर मुझे बहुत मज़ा आता है। मी टाइम कह लें, आधा पौन घंटा भी हम मदर्स को मिल जाए, हाउस वाइफ्स को मिल जाए, तो मतलब बहुत अच्छा रहता है ये टाइम। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए जो मैंने रमज़ान में, आई थिंक हाँ रमज़ान में ही मैंने बनाई थी इसकी रेसिपी। चिकन चीज़ ब्रेड रोल्स बनाए थे मैंने कुछ दिन पहले एक कस्टमर के लिए, तो वो कुछ फिलिंग रह गई थी, तो उसी के मैंने जो है मतलब लेफ़्ट ओवर का मैंने उसको ब्रेड पे स्प्रेड कर लिया था। कुछ बेटी को भी दे दिया था लंच बॉक्स में और कुछ हस्बैंड को दे दिया था। और फिर जो थोड़ा सा बच गया था वो मैंने अपने लिए नाश्ते में कर लिया। इसमें बस सिंपल जो चिकन तंदूरी चिकन है उसको मैंने मैरिनेट किया हुआ था, साथ में कुछ शिमला मिर्च थी और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप इसको ब्रेड, इसका जो मिक्सचर है इसको आप ब्रेड पे इस तरह स्प्रेड करके भी मतलब इस तरह ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, या फिर ब्रेड रोल भी बना सकते हैं, जो उसकी एक्चुअल रेसिपी है मेरी। तो बहुत मज़े के रहते हैं। और इस तरह जब मैंने उनको बेक किया तो ये और मज़े के लगे थे, क्योंकि ब्रेड जो है बहुत अच्छे से बेक हो गई थी, क्रिस्पी सी हो गई थी, ऊपर जो है गरम गरम ये चीज़ की और चिकन की फिलिंग थी। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था मैंने नाश्ता अपना बहुत दिनों बाद। बहुत दिनों बाद इसलिए क्योंकि जो रमज़ान के बाद पहला हफ़्ता था, यूजुअली यही होता है सबके साथ कि आहिस्ता आहिस्ता ही आती है सबकी रूटीन ट्रैक पे। कभी लेट उठना होता है और फिर छुट्टियां भी थी तो बहुत लेट उठना हो रहा था। तो इस तरह जो मी टाइम वाला टाइम था ना, मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था। और फिर जो पहला वीक था रमज़ान के बाद, मैं अपनी नन के पास चली गई थी रुकने कुछ दिनों के लिए। तो वहाँ पे छुट्टियों में भी ज़्यादा टाइम उस तरह से हमने डिफरेंट तरीके से स्पेंड किया। फिर अभी स्कूल खुले हुए एक हफ़्ता ऑलमोस्ट हुआ है, तो अब अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बैक टू नॉर्मल हो रही है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस जब चिकन जो मैंने मिक्सचर बना हुआ था उसको मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। पहले थोड़ा सा केचप लगाया, फिर चिकन का मिक्सचर स्प्रेड कर दिया था। उसको फिर आप 10 से 15 मिनट के लिए 180 डिग्रीज़ या 185 डिग्रीज़, जो भी आपका अवन है या एयर फ्रायर है उसके टेम्परेचर के हिसाब से इसको आप बेक करने के लिए रख दें, जब तक कि मिक्सचर की जो अपनी चीज़ है वो मेल्ट अच्छे से ना हो जाए और हल्की सी ऊपर से उसका जो मिक्सचर है वो ब्राउन ना हो जाए। बस जितनी देर में जब मेरा नाश्ता जो है बेक हो रहा था, मैंने सोचा कि जो थोड़े से बर्तन हैं नाश्ते के, बेटी ने जो नाश्ता किया था उसके मैं जल्दी जल्दी धो लूँ। और यहाँ पे देखें जब तक बर्तन धो लें और मेरा नाश्ता रेडी भी हो गया। आप देखिए कितने मज़े का लग रहा है, बिल्कुल जिस तरह बेकरी में मज़े मज़े की चीज़ें मिलती है पाकिस्तान में, उसी तरह का कुछ ये लग रहा था, बहुत मज़े का था। इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सोच रही हूँ कि इस तरह मिक्सचर
हर 2 हफ्ते बाद बना के रख लूँ। लंच बॉक्स इसके लिए बहुत अच्छा आइडिया है। मेरी बेटी को भी मैंने बना के दिया था लंच में, मतलब लंच बॉक्स में। तो मैं सोच रही हूँ उस तरह जब बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, हस्बैंड भी पसंद करें, तो इस तरह क्यों ना बनाया जाए कभी। कुछ मिक्सचर बना लिया, बल्कि ज़्यादा बेहतर रहता है बजाय कि इसके कि आप मतलब जो आप क्या मतलब मैं ही ये करती हूँ कि बहुत सारे शामी कबाब बना लिया, फिर रोज़ाना बेटी को वही सेम लंच देती हूँ। तो ज़ाहिर है जब हम बड़े बोर हो जाते हैं तो बच्चे भी बोर हो जाते होंगे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि हर वीक जो है डिफरेंट जो है मिक्सचर्स मैं इस तरह बना लूँ, 1 या 2, और फिर ऑल्टरनेट डेज़ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देती रहूँ। कभी कैबेज और चिकन का मिक्सचर जो है उस तरह के जो मिलते हैं सैंडविचेस, कोल्ड सैंडविचेस, वो बना दिए, कभी इस मिक्सचर से बना दिया टोस्ट। तो अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश रहते हैं और वैरायटी भी मिल जाती है। बस फिर मैं यहाँ पे सेटिंग करी थी कि मैं जल्दी से बैठूँ अपने फेवरेट स्पॉट पे और फिर अपना नाश्ता मज़े से एंजॉय करूँ। तो बस इस वक्त बेटे के उठने में थोड़ा टाइम था। आजकल वैसे वो भी जल्दी ही उठने लगे हैं, शायद रमज़ान की वजह से जो उसकी रूटीन सेट हुई हुई है, तो अभी भी उसकी जो बॉडी क्लॉक है उसी रूटीन पे ही चल रही है। तो वो भी बस मेरे नाश्ता जहाँ पे मेरी चाय ख़त्म होती है फ़ौरन उठ के नीचे आ जाता है कि मामा मामा कहाँ है, मामा कहाँ है, और फिर उनको भी नाश्ता देना पड़ता है। तो बस कुछ आधा पौन घंटा मैंने अपना खामोशी में एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। और अगर बाहर मौसम अच्छा होना तो लिटरली बहुत मज़ा आता है। मुझे किसी मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं होती, बस मैं बाहर देख रही होती हूँ, कोई अगर भूले भटके कोई गुजर जाता है तो उनको देख रही होती हूँ। अक्सर इस वक्त ये होता है यूजुअली कि जो लोग हैं जिनके पेट्स होते हैं वो इस टाइम जो है उनको लेके निकले हुए होते हैं वॉक के लिए। कभी बच्चे जा रहे होते हैं, कुछ मदर्स जो है नर्सरी ड्रॉप करने जा रही होती हैं, कुछ ग्रोसरी करने जा रहे होते हैं। तो इस वक्त जो है ज़्यादातर मुझे बड़े बूढ़े ही दिखते हैं, या फिर जो जिनके पास पेट्स होते हैं स्पेशली, मतलब वो भी ओल्ड एज वाले जो लोग हैं उन्हीं के पास मैंने ज़्यादा देखे हैं यहाँ पे पेट्स, तो वही ज़्यादातर गुजर रहे होते हैं। बस फिर जो काम मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं जिससे भाग रही होती हूँ ना, नंबर 1 एक है रोटी से, मैं रोटी बनाने से भागती हूँ। दूसरा काम है कपड़े तय करना। तो ये 2-3 लोड थे कपड़ों के जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इसमें अभी इस क्लिप में तो मैंने दिखा दिया कि मैं रख रही हूँ, मगर मैंने ये इस दिन रात को ही तय किए थे क्योंकि दिन भर मुझे टाइम नहीं मिला था। मैंने बड़े मज़े से रख तो दिए थे बेड पे कि चलो मैं इसको फाइनली तय करती हूँ, मगर टाइम रात को ही मिला था। तो बस यहाँ पे मैं बेटी को मैंने स्कूल से पिक कर लिया था और फिर बस उसकी नॉन स्टॉप बातें शुरू हो गई थी। बेटी मेरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है और बस जैसे ही उस क्लास से बाहर निकलती है पूरे दिन की कहानी जैसे सब बच्चे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ है ना, अब ये झड़ रहे हैं, तो हर जगह इस तरह ना पिंक कलर का बॉर्डर बना हुआ है। प्यारे भी बहुत लगते हैं, बेटी भी बहुत खुश होती है देख के कि मामा देखें हर जगह फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, कभी वाइट कभी येलो। मगर अब झड़ने का इनका मौसम आ चुका है, मतलब टाइम आ चुका है। बस फिर घर आके बेटी को शावर दिया और फिर वो ये ले गई थी, बैठ गई थी कुछ अपने ब्रेसलेट्स बनाने। इसने एक मेरे लिए ब्रेसलेट बनाया था और भी कुछ बना रही है, आई थिंक नेकलेस बना रही है या ब्रेसलेट बना रही है। और यहाँ पे बेटा दिखा रहा है कि मैंने सारे फ्रूट्स जो हैं फ़िनिश कर लिए। माशाल्लाह बेटा मेरा बहुत शौक से खा लेता है फ्रूट्स, बेटी थोड़ा तंग करती है फ्रूट्स खाने में, मगर चलो कोई एक तो खाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कोरियन जो नूडल्स हैं, हॉट एंड स्पाइसी जो नूडल्स हैं, 2 टाइम्स स्पाइसी वाले नूडल्स, ये वाले ट्राई किए थे। तो कोई न्यू कंपनी थी इसके, मैंने ट्राई किए थे, काफ़ी मज़े के थे। वरना जो आई थिंक बुलडाक होता है, हाँ बुलडाक ही है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, वो बेरेबल बिल्कुल नहीं होते हैं, अनबेरेबल होते हैं। तो ये वाले मैंने ट्राई किए थे, बहुत मज़े के थे। तो बस बेटे को मैंने इस वक्त सुला दिया था, वो अब उसका नैप टाइम हो रहा था, और जो है फिर मैंने बेटी की कुछ रीडिंग का होमवर्क था वो लेके बैठ गए थे हम दोनों। वो रीडिंग करी थी और मैं साथ साथ सुन रही थी। मैंने उसको कहा था कि चलो मुझे स्टोरी सुनाओ। फिर बस जैसे ही शाम हुई मैंने सोचा जो बनानास थे 1 हफ्ते पहले के काफ़ी ज़्यादा राइप हो चुके थे, राइप क्या बिल्कुल मतलब ब्लैक हो चुके थे। मैंने सोचा कि बजाय उनको फेंकने की उनकी मैं बनाना ब्रेड बना लूँ। तो जल्दी से मैंने झटपट जो है इंस्टेंटली मैंने बनाना ब्रेड बना ली। थैंकफुली सारे इंग्रेडिएंट्स थे और बच्चों ने भी इस दफ़ा बड़े मज़े से खाया, वरना मैं समझ रही थी हमेशा की तरह इस दफ़ा मुझे ही बनाना ब्रेड सारी ख़त्म करनी पड़ेगी। मगर इस दफ़ा मैंने ये थोड़ा चेंज किया था कि पूरे मिक्सचर में मैंने सिर्फ मैदे के बजाय थोड़ा सा कोको पाउडर भी डाल दिया था। वरना अक्सर जो रेसिपीज़ होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेन फ्लावर जाता है, मगर मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर डाल दिया था। तो बच्चों ने उसको चॉकलेट केक समझ के खा लिया और थोड़ी चॉकलेट चिप्स भी डाल दी थी। तो बहुत मज़े का लगा था, बल्कि तो बेटी जो है लंच में भी खा रही है और ब्रेकफास्ट में भी मांग रही थी, तो बहुत मज़े का लगा। तो बस फिर बनाना ब्रेड जितनी देर बेक हो रही थी, इस थोड़ा मैंने सोचा कि मैं रोटियां बना लूँ। मैंने बनाया था एक दिन पहले लौकी गोश्त, तो वही लेफ़्ट ओवर था, तो इस दिन हमने वही खाया था। वैसे मेरी कोशिश यही होती है आजकल कि मैं खाना जो है 2 दिन का बना लूँ ताकि एक दिन तो छुट्टी मिले।
तो यहाँ पे मैं अपना सेकंड मोस्ट लीस्ट फेवरेट काम कर रही हूँ। फेवरेट तो नहीं, खैर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद रोटियाँ बनाना, तो मैं रोटी बस जिस तरह बनाती हूँ मुझे ही पता है। तो लौकी गोश्त के साथ मैंने थोड़े से चावल बॉईल कर लिए थे और एक दो रोटी मैंने डाल दी थी हस्बैंड के लिए कि अगर उनको रोटी खानी होगी तो वो रोटी से खा लेंगी, और हमने जो है बेटी ने और मैंने चावल से खाया था। साथ ही मैंने इस दिन मैंने बड़े काम किए थे रात को, वरना मेरी कोशिश होती कि रात को मैं कोई काम ना करूँ। रोटियां भी मैं दोपहर को बना लेती हूँ, सारे काम मेरे होते हैं मैक्सिमम। बहुत अगर लेट हुआ तो मैं 5 बजे तक काम करती हूँ किचन में। मगर इस दिन मैंने पता नहीं क्यों, मुझे कहाँ से मेरे अंदर एनर्जी आ गई थी, मैंने बनाना ब्रेड भी बेक कर ली थी, रोटियां भी मैंने फिर रात को ही बनाई, और फिर मैंने सोचा जब इतनी देर मैं खड़ी हुई हूँ किचन में तो क्यों ना मैं तरबूज भी काट लूँ। तो बच्चे तो खैर बहुत शौक से खाते हैं, जैसे कि मैंने बताया बेटे को मेरे बहुत पसंद है फ्रूट्स, तो वाटरमेलन तो उसका बहुत फेवरेट है, तो उसको उसके लिए भी कट कर दिया था और बच्चों ने भी फिर खा लिया था। तो बस यहाँ पे मेरी आप देख सकते हैं बनाना ब्रेड कितने मज़े की लग रही है, चॉकलेट केक ही लग रहा है। बल्कि देखा जाए तो एक तरह से चॉकलेट केक ही है, बस इसमें जो डिफरेंट है एक चीज़ वो बनाना ही है। थोड़ा बनाना का जो टेस्ट है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ब्रेड मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं, जो एक्चुअल जो मतलब बेकर्स हैं यहाँ पे, बेकिंग के शौकीन हैं, वही बता सकते हैं बनाना ब्रेड क्यों कहा जाता है, बनाना केक क्यों नहीं। तो ये देख सकते हैं कितने मज़े का और सॉफ्ट एंड स्पंजी सा बनाना ब्रेड बन गई है मेरी। बस फिर जो दोपहर को मैंने कपड़े यहाँ पे रख दिए थे सारे, जो पूरा पहाड़ था वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो शुक्र है जो इतने दिनों से रह गया था काम वो फाइनली मेरा इख्तिताम को पहुँचा है। तो बस रात को फिर बच्चों को जब सुला दिया था, बल्कि बेटी को जब सुला दिया था, बेटा तो जाग ही रहा था, मैंने सोचा कि अपनी जो बनाना ब्रेड मैंने बनाई थी क्यों ना मैं उसको एंजॉय करूं। तो बेटा साथ साथ अपने कार्टून्स देख रहा था, एज़ यूजुअल कोकोमेलन देख रहा था, और मैं साथ साथ बैठ के अपनी चाय एंजॉय कर रही थी बनाना ब्रेड के साथ। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और जो नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आपको आने वाले व्लॉग्स में नए नए मज़े मज़े के व्लॉग ज़रूर मिलेंगे जिनसे आप रिलेट कर सकेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।